स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 9 जून है। 9, 10 और 11 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर दक्षिण भारत से मध्य भारत की ओर मानसून तेजी से बढ़ रहा है तो उत्तर भारत के भागों में और पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट भी है। अगले 3-4 दिनों तक, जब तक कि मानसून आगे नहीं बढ़ेगा बिहार की तरफ से, तब तक तमाम इलाकों पर हीट वेव का प्रकोप रहने की संभावना और आशंका नज़र आ रही है। और हीट वेव के बारे में, मानसून की प्रगति के बारे में और पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए तापमान इत्यादि के बारे में, साथ ही साथ अगले 10 दिनों की संभावना के बारे में स्पेशल बुलेटिन आप जानते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड करता हूं, उसे आप देख सकते हैं। बाद में अपलोड करूंगा। इसमें फिलहाल 3 दिनों के मौसम की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र का जो रीजन है, यहाँ पर हैवी रेन का, एक्सट्रीमली हैवी रेन का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। आज, कल और परसों यानी 9, 10 और 11 जून को यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेन का अलर्ट रहेगा। गोवा और तटीय कर्नाटक के रीजन में तमाम जगहों पर, और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का पूरा रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पूरे हिस्से और यहाँ तक कि तेलंगाना में कई जगहों पर आज भीषण बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में न सिर्फ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तथा सांगली, सतारा और सोलापुर और कोल्हापुर में बारिश की संभावना रहेगी, बल्कि पुणे और इधर नासिक तक तेज़ बारिश होने की संभावना बन सकती है। संभाजीनगर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। गोवा में ज़बरदस्त बारिश की आशंका है, तो यहाँ पर कई इलाकों में परिस्थितियाँ काफ़ी चिंताजनक हो सकती हैं। वाटर लॉगिंग की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दक्षिण भारत में केरल और लक्षद्वीप को छोड़कर जो इंटीरियर पोर्शन है, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु के जो आंतरिक इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी। आप जानते हैं कि मानसून सीजन में, खासतौर पर साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को आमतौर पर नहीं मिलती है, लेकिन तटीय इलाकों में, इधर दक्षिणी जो तटीय आंध्र प्रदेश है, एडजॉइनिंग तमिलनाडु का रीजन है, जिसमें चेन्नई और आसपास के क्षेत्र पुदुचेरी समेत शामिल हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और तेलंगाना के सटे हुए जो आंध्र प्रदेश के रीजन है, रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्र, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा मानसूनी हवाएं थोड़ा सा अरब सागर से आने के बाद जोर डाल रही हैं, तो मध्य प्रदेश के ऊपर भी गर्जना वाले बादल बनेंगे और मध्य प्रदेश में इंदौर और नीमच, रतलाम, धार से लेकर भोपाल और सागर तक बादल गर्जना वाले बनेंगे और तमाम इलाकों में इधर जबलपुर तक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बादल इधर डेवलप होंगे और ये मूव करेंगे इस तरह से, तो हो सकता है कि जबलपुर और सीधी, सिंगरौली तथा सागर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हो जाए। और ये जो बैतूल और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और साथ ही साथ खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, खरगोन का रीजन है, इंदौर, उज्जैन का रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत के बीच में, वलसाड़, नवसारी के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में अभी फिलहाल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में आप देखें तो यहाँ पर, या मध्य में छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात अभी नहीं की हमने, इन दोनों राज्यों में मध्य से दक्षिण के क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर बादल बनेंगे और ये मूव करते हुए आगे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर और यहाँ तक कि बिलासपुर और अंबिकापुर तक, उत्तर में, दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के इलाकों तक, इधर दक्षिणी ओडिशा से लेकर मध्य ओडिशा के तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश जारी है। इंटेंसिटी पहले से कम हो गई, लेकिन बारिश यहाँ पर हल्की से मध्यम कई जगहों पर लगातार होती रहेगी। और आगे बढ़ें उस रीजन की तरफ जहाँ पर हीट वेव का अलर्ट है, तो दोस्तों अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और साथ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यही नहीं, हिमाचल तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के भागों में भी कई जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना है। वजह यह है कि इन सभी रीजन्स में ड्राई विंड्स चल रही हैं और शुष्क हवा जिस भी जगह पर चलती है, सरफेस से लेकर थोड़ी ऊंचाई तक, वो हवा एटमॉस्फेयर को साफ करती है और धूप पूरी क्षमता के साथ धरती पर अपना प्रहार करती है और इसके चलते तापमान तेजी से ऊपर बढ़ता जाता है। तो तापमान बढ़ेगा और आज कई जगहों पर 47 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा। ये गंगा का मैदानी बेल्ट होगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक का, जहां पर भीषण गर्मी इस तरह की देखने को हमें मिलने वाली है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन वो बहुत रेलिवेंट नहीं होंगी। अगर हम हीटवेव के अलर्ट की बात करें तो 9 जून आज के लिए ये अलर्ट है। आज पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी एमपी, इन भागों में येलो अलर्ट है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट है। और कल से यानी 10, 11, 12 जून को पर्वतीय क्षेत्रों पर भी अलर्ट बढ़ जाएगा और इधर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव का प्रकोप बढ़ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 10 जून की। 10 जून को देखिए, पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार चल रही हैं और इन्हीं
तेज़ और प्रभावशाली हवाओं के कारण ही यहाँ पर मानसून अटका हुआ है, डेरा जमाए हुए है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक ये हवाएं कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, पीछे नहीं हटना शुरू होंगी, तब तक इन हवाओं को मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानसून की हवा में इतनी ताकत या इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन बिना किसी सिस्टम वाली हवाओं को पीछे धकेल सके, लेकिन अभी इसको सपोर्ट करने वाला कोई सिस्टम या कोई परिस्थिति नहीं है जिसकी वजह से ये हवाएं खुद अपने आप में कमज़ोर बनी हुई हैं। तो फिलहाल मानसून यहाँ पर अभी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इधर आगे बढ़ने की संभावना छत्तीसगढ़ में, जो कि अभी कल तक का जो अपडेट था 8 जून तक का, उसमें सुकमा और मलकानगिरी ओडिशा में यहाँ तक पहुँच चुका है, और निज़ामाबाद तेलंगाना में पहुँच चुका है, हरनई महाराष्ट्र में पहुँच चुका है। तो मुंबई, अलीबाग, इन सभी जगहों पर कवर करेगा जल्दी ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, और साथ ही साथ गोवा, तटीय कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का तटवर्ती रीजन है, मुंबई से लेकर अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और मराठवाड़ा के भी कुछ रीजन, इन भागों में अति भारी वृष्टि होने की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। तो सामान्य जनजीवन पर यहाँ व्यापक असर पड़ सकता है। यहाँ पर सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने से बचिए, क्योंकि ये बारिश निश्चित तौर पर कई जगहों पर सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर सकती है। ये मानसून की जोरदार एंट्री महाराष्ट्र में कही जा सकती है, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन में। मुंबई पर अभी उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी ही तेज बारिश होने की संभावना मुंबई में भी रहेगी। तटीय कर्नाटक और केरल में तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, और तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। तमिलनाडु और रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी तेलंगाना के भागों में फिलहाल लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हवा यहाँ पर काफ़ी तेज चलेगी और तूफानी हवा रहेगी, बादल काफ़ी रहेंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना कल भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाओं का असर रहेगा। तो इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल से लेकर विदिशा और अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, इन सभी भागों में भी हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। आज से कल यहाँ पर तापमान कम से कम 1 से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। गर्मी का प्रकोप यहाँ पर बढ़ सकता है। बारिश की संभावना बहुत कम हो सकती है, लेकिन सागर और सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश कल होगी, और इन दोनों राज्यों के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर हीट वेव जैसे हालात हो सकते हैं। ओडिशा में भी और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट भी यहाँ पर आ चुका है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का हाल आप देख रहे हैं। लगातार ड्राई विंड्स ऊपर से आ रही हैं, और इन ड्राई विंड्स के कारण ही यहाँ पर फिर से उष्ण लहर यानी लू का प्रकोप यहाँ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, और इसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर फिर से पड़ने वाला है। और समस्या ये है कि एक दिन की स्थिति नहीं है, कम से कम 3 से 4-5 दिन तक ये स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। तो बिल्कुल भी सतर्क हो जाइए। फिर से 45 से 48-49 डिग्री पारा झेलने के लिए पानी पीकर बाहर निकलिए, और बदन को पूरा ढक कर बाहर निकलिए। ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकलिए। मवेशियों का ध्यान रखिए, और जितना हो सके उतना एहतियात बरतते रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है करना क्या चाहिए। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि जब हीट वेव का प्रकोप हो उस दौरान पहली बात तो ये कि पेट खाली ना हो। जब भी अगर बाहर आप निकल रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, पेट खाली ना हो, भरा हुआ हो, और पानी लगातार पीते रहे। बदन पूरा का पूरा ढका हुआ हो, यहाँ तक कि मुँह भी बंधा हुआ हो, और अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आँख में चश्मा और हेलमेट ज़रूर हो। पूरा जितना बदन ढका रहेगा, अंदर पसीना हो चलेगा, लेकिन गर्म हवाएं सीधे तौर पर लगातार हीट स्ट्रोक का कारण न बने, लगातार वो अटैक न करती रहें आपके शरीर पर। तो इस तरह से बचाव कर सकते हैं। और ठंडी चीज़ें खाइए, तरल चीज़ें खाइए, पीजिए। खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें बहुत सीज़न की हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी, और 10 के बाद 11 जून की स्थिति देख लेते हैं। 11 जून को भी हालात नहीं बदल रहे हैं, और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो रही हैं। मानसून भी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ से उत्तर की हवाएं ज़बरदस्त सरफेस के ऊपर यानी सतह पर जो हमें प्रभावित करती हैं हवाएं, वो लगातार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी रीजन, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर इन हवाओं का काफ़ी जोर रहने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर ये 3-4 दिनों का जो हैवी रेन का अलर्ट है वो लगातार जारी रहेगा। मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुंबई में बारिश होगी इन 3 दिनों के दौरान, आज भी, कल भी और परसों भी। साथ ही साथ तेलंगाना के पश्चिमी भागों में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश होगी। बाकी जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना है। तो मॉनसून अभी थोड़ा सा कुछ
कह सकते हैं कि हताश करेगा और एक तरफ मानसून स्लो हो ये खबर सुनने को मिले और एक तरफ हीट वेव का अलर्ट रहेगा ये खबर मिले, तो अपने आप में कहते हैं ना कि जैसे कि बारिश होने वाली है तो वो गाना याद आता है, सूरज की गर्मी में तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। तो ये जो गीत है, ये जो भजन है एक तरह से उस वो ऐसा है कि लंबा सफ़र तय करना है और दूर आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक पेड़ है। थोड़ा-सा सफ़र भले ही धूप वाला होगा, गर्मी वाला होगा, पसीने वाला या जला देने वाली गर्मी होगी, लेकिन वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी छाया मुझे मिल जाएगी। और ये छाया क्या है कि मानसून आपके क्षेत्र में 3 दिन बाद पहुँचने वाला है, 3 दिन बाद अच्छी बारिश होने वाली। लेकिन विडंबना ये है कि जहाँ पर हीट वेव है, वहाँ के लिए अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 3 दिन बाद यहाँ पर बारिश होने वाली। तो अभी तरुवर की छाया नहीं मिल रही है, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जब मिलेगी तो ज़रूर उससे पहले ही आपको अलर्ट करूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद।